औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, उसका कोई हमसर सानी नहीं। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत का उम्मती हमें बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये जहां बनाया। नाज़रीन इकराम, ज़रई अराज़ी कैसे ख़रीदी जाए और उसकी रजिस्ट्री कैसे करवाई जाए। जब भी आप किसी से ज़मीन ख़रीदते हैं तो ज़रई ज़मीन जो है, सबसे पहले इसकी मलकियत की हम तस्दीक करें। वो आपको फ़र्द बराए रिकॉर्ड आपके हवाले शख्स करेगा। वो फ़र्द बराए रिकॉर्ड आप हल्का पटवारी के पास ले जाएं, इसमें जमाबंदी को देखें और इसमें परत पटवार को देखें, परत सरकार को देखें, आप रजिस्टर हकदारान को देखें, रजिस्टर गिरदवारी को देखें। सारे रजिस्टर देखने के बाद लाइन में चीज़ें आ जाती हैं और ये पता चल जाता है कि ये बंदा मालिक है इस खाते में या एक मखसूस हिस्से का मालिक है जिसका ततमा कटा हुआ है, जिसका चारों कोनों से ये प्रॉपर्टी आती है। ये तो बात होगी तसल्ली की कि ये मालिक है या नहीं। अब हमने प्रॉपर्टी ख़रीदनी कैसे है? जब ये तसल्ली हो जाए तो सबसे पहले आप इकरारनामा मुआहदा बै लिखवाएं। इसके ऊपर इकरारनामा मुआहदा बै लिखा जाएगा। कैसे? स्टाम्प पेपर पे। स्टाम्प पेपर की मालियत पूरी होनी चाहिए, जिस मालियत का उस वक़्त जो मौजूदा रेट होगा उसके ऊपर होगी। स्टाम्प पेपर की मालियत पूरी होनी चाहिए। 2 गवाहान ख़रीदार के अपने होने चाहिए। कानून ने ये नहीं कहा कि 2 ही होने चाहिए, 4 भी हो सकते हैं। अगर बेचने वाला अपने गवाहान डालना चाहता है तो 2 गवाह वो अपने डाल लें, लेकिन अगर आप ख़रीदार के 2 गवाह अपने होने चाहिए, यानी ख़रीदार के अपने गवाह 2 लाजमी होने चाहिए। इसमें उस प्रॉपर्टी का जिक्र किया जाए। इस स्टाम्प पेपर की मालियत आजकल के हिसाब से पहले 1250 थी, अब इसका रेट बढ़ा दिया गया है जो नया बजट आया है। और ये बैंक से स्टाम्प पेपर निकलेगा, आपने किसी बंदे से नहीं ख़रीदना, बाहर से जल्दी ना ले लीजिएगा। पूरी प्रॉपर्टी की तफसील उसमें लिखनी है आपने स्टाम्प पेपर पे। इसमें अदायगी, रकम की अदायगी का तरीक़ाकार भी लिखना है कि अभी आप इतनी दे रहे हैं, इतने महीने बाद देनी है या सारी अभी दे दी है, जो भी है। इसमें लिखना है कि इसमें बयाना कितना अदा किया, वो भी लिखा जाएगा। हर चीज़ जो है ना वो उसकी ट्राई ना करें, बल्कि हकीकी मायनों में दुरुस्त तरीके से काम करें। ये नहीं हो बाद में कहें जी मुझे तो पता ही नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं। बेहतर है कि कैश अदा ना करें, पे ऑर्डर बना लें। चेक भी ना दें, चेक डिसऑनर हो जाते हैं, ना लें ना दें। पे ऑर्डर बना लें। पे ऑर्डर उसी वक्त इशू होता है जब रकम बैंक में अदा कर दी जाती है। तो इसी तरह आप जो है वो साबित कर सकेंगे कि हमने अब इतनी रकम, अगर आप कहेंगे नकद अदा कर दिया 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, तो वो कैसे साबित करेंगे कि इतनी रकम? हम बेहतर है कि इसका पे ऑर्डर बना लें। कैश जो है ना वो मुश्किल हो जाता है उठाना। बयाना देना है या सारी रकम पूरी अदा करनी है, ये भी आपने देख लेना है। और हर चीज़ जो है वो स्टाम्प पेपर पे लिख लेनी चाहिए कि मालिक को आप कह दें जी मैं मुकम्मल अदायगी कर रहा हूँ, आप फ़र्द बै जारी करवा लें। मालिक पटवारी के पास जाएगा, वहाँ से फ़र्द बै करवाता है और फ़र्द बै जो है फ़र्द बराए बै जदाद, ये इंतहाई अहम दस्तावेज़ है कि वो बेचने के लिए वो निकलवा रहा है। और वो इसकी फ़ोटोकॉपी आपको दे देगा, आप अपनी रजिस्ट्री वगैरह को तैयार करवाएंगे ताकि जिस दिन आपने अदायगी करनी है इस दिन साइन कर दें। अब इस फ़र्द बै को आपने तस्दीक करना है अपनी आँखों से, किसी के कहने पर नहीं। पटवारी कह रहा है दुरुस्त है, मत माने, ने कहीं जी रजिस्टर दिखाएं, मत माने कि उन्होंने कह दिया जी ठीक है, बल्कि उन्होंने कहा जी रजिस्टर दिखाएं कि ये ठीक है या नहीं है।
स्टाम्प पेपर जो है वो मालियत के मुताबिक देसी रेट के मुताबिक खरीदें, किसी के कहने पे ना खरीदें वरना काम ख़राब हो जाएगा। सही तरीके से महकमे से पता करें। अगर आपकी फ़र्द में अगर आप ज़रूरी ज़मीन ख़रीदने जा रहे हैं, इसमें ये नहीं लिखा, तो फिर आप ज़हन में रख लें जो मरलों का रेट है डीसी, इसके मुताबिक आपको मालियत पड़ेगी। डीसी रेट जो है वो आपने लिखना है कि उस इलाके की कितनी रेट है। जब ज़रूरी ज़मीन खरीदते वक्त आप फ़र्द बै जारी करवाएं, मालक करवा के दे, तो आप तसल्ली कर लें कि ये ज़मीन ज़रूरी है, काबिल काश्त है या नहीं, ये लिखा होगा। इसकी मालियत कुछ और है, बंजर है, कदीम है, जदीद है, नाकाबिल काश्त है, गैर मुमकिन बात, ये सारी तफसीलात आपके सौदे पर जो है मुहीत बातों के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ कि जी ये गैर मुमकिन आबादी ज़मीन में आपको बेच रहा हूँ, फ़र्द में गैर मुमकिन आबादी ज़मीन लिखा नहीं हुआ तो आपको मुमकिन आबादी की फ़ीस चार्ज होगी। आप ख़रीद रहे हैं ज़रूरी फॉर्म बंजर कदीम, जब फ़र्द आती तो उसमें लिखा होता है ज़रूरी ज़मीन बंजर जदीद। आप ज़रूरी ज़मीन ख़रीद रहे हैं, नाकाबिल काश्त, फ़र्द आ रही है कि ज़रूरी ज़मीन काबिल काश्त, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको इन चीज़ों के नुकसानात हैं, ख़रीदार को इन चीज़ों के नुकसान हैं। अब एक नाकाबिल काश्त ज़रूरी ज़मीन में से आपको काबिल काश्त ज़रूरी ज़मीन की फ़र्द मिल जाती है, आप ले लें, रजिस्ट्री करवा लेते हैं। आपको साल बाद फिर जब टैक्स पड़ता है तो आपको पता चलता है कि ये तो ज़्यादा टैक्स पड़ गया है, मामला फिर बहुत गंभीर हो जाते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफ़ा हो जाता है। तो इसलिए आप ये चीज़ें सारी पहले देख लें कि कितने रजिस्ट्री जब आप करवाएंगे उसकी अदायगी का रकम की अदायगी का तरीक़ाकार जो है वो अपनाया है। गवाह गोहान शनाख्त किंदा के साथ रजिस्ट्रार के रूबरू पेश हों, रजिस्टर सेल डीड का मसवदा के 3 सेट पेश कर दिए जाए। रजिस्ट्रार अपने सामने मालिक से पूछता है हाँ भाई तुमने रकम वसूल कर ली है, हाँ भाई तुमने अदा कर दी है। गोहान इस चीज़ की तस्दीक करते हैं। शनाख्त कुनिंदा जो है वो कि तुम ये मालक को शनाख्त करते हो या नहीं, मालक है, जी हाँ मालक है। रजिस्ट्रार के सामने अंगूठे और साइन हो जाते हैं, अदायगी रजिस्ट्रार के सामने कर दी जाती है, वही जो पे ऑर्डर मैं आपको कह रहा हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका रूबरू जो है वो यही है कि आमने सामने। दूसरा तरीका, रजिस्ट्रार नहीं बैठे होते, सब रजिस्ट्रार अक्सर पेशतर अपने सीट पर नहीं बैठे होते, मुमकिन नहीं रहता कि रूबरू रजिस्ट्रियाँ हो सके, तो फिर इसका तरीका ये होता है कि लोकल कमीशन के ज़रिए। लोकल कमीशन ये होता है कि आप वकील साहब के थ्रू वो करवाते हैं, उनके थ्रू अंगूठे साइन वगैरह सारे होते हैं। बेहतर यही है कि आप रूबरू करवाएं, लोकल कमीशन को ना डालें। अगर लोकल कमीशन किसी को डालना है तो वो आपका बड़ा वो बंदा होना चाहिए जो समझदार भी हो और वाकई काम को जानता भी हो। नाज़रीन कराम, ये हमने ज़रूरी ज़मीन ख़रीदने का तरीका आपकी खिदमत में पेश किया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।